हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप्स के टाइप वाइज आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे और यहाँ पर हर एक वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर हर एक लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर रखा है और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये सारे डीआई टाइप वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं एक स्पेशल सेशन काइंड ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट में आप खत्म कर पाएंगे। वो कब कर पाएंगे? क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी है, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया है, इसमें दिया है कि आपको क्वेश्चन नंबर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये अंडर रूट है, ठीक है। अगर आपको जितनी क्विकली ये निकालना आता है उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो, यहाँ पर दो लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। ये देख लो 64 है, तो किस किस के लास्ट में आता है? एक तो 2 में आता है और किस में आता है? 8 में आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा लास्ट में, या फिर 8 का करोगे तब 4 आएगा। 17 से पहले का स्क्वायर कौन सा होता है? अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर 4 आएगा। तो 4 के साथ आपको 2 लेना है या फिर 8 लेना है, वो क्या कैसे पिक करोगे? 4 का अगला नंबर क्या होता है? 5 होता है, वो आपका आता है 20। तो आप यहां पर देखोगे ये जो 17 है ये इस 20 से छोटा है या बड़ा है? तो छोटा है, तो 4 के साथ छोटा नंबर लेना है, तो आपको लेना है यहां पर 42, ठीक है। इन द सेम वे आप ये भी इसी तरीके से करोगे। देखो, यहां पर तो 5 ही आएगा। अब ये कौन सा नंबर होगा जो इससे थोड़ा सा छोटा हो? तो यहां पर अगर मैं देखूं 9 × 9 81, ठीक है, 9 होगा। अगर आप 10 करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका 95 आ रहा है, ठीक है, प्लस 95 सीधा सीधा आ गया। यहां पर अगर देखोगे तो सेम केस बनेगा, 2 में आता है और 8 में आता है। 38 से कम क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7 होता है, ये हो गया आपका 42। तो यहां पर अगर आप देखते हो कि 38 और 42, 38 जो है 42 से छोटा है बड़ा है? तो छोटा है, तो 6 के साथ आपको क्या लेना है? 2 लेना है। तो इन तीनों नंबर को आप यहां पर ऐड कर दो। सिंपली क्या हो जाएगा? 5 2 7 2 9 और 9 6 15 4 19, तो 199। ये आपका राइट आंसर हो गया 199 वाला, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में ये फंडा आपका था। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये भी स्क्वायर बेस्ड है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? ये आपका होता है 900। 33 का स्क्वायर ये कितना होता है? 1089। और ये कितना होता है? 14 का स्क्वायर ये होता है 196, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अगर आपको स्क्वायर ना याद हो तो आप वैदिक मैथमेटिक्स सीधा सीधा लगाओ। 33 स्क्वायर, ठीक है। वैदिक में क्या करना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 3 हो गया 9। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 9, 3 × 3 9, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हुआ? 18, 8 1 कैरी बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9 + 1 10, 1089, ठीक है। ये फंडा आपको अप्लाई बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लियरली इसमें से आप देख लो क्या क्या माइनस करने वाला है। हमेशा निगेटिव आंसर आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर बड़े हैं और ये प्लस वाला आपका छोटा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को पहले आप ऐड मत करो, आप क्या करो? 1 लाइनर कर लो, इनको एक बार लीनियर कर लो सीधा सीधा। ये कितना हुआ? देखो, ये आपका 9 है और ये 6 है। 9 और 6 15, 15 में से 0 गया, आपका बचेगा 5। एक आपका कैरी बचा, 9 और 8 ये हुआ 17 और एक 18, 18 में से 0 गया, तो यहाँ पर 8 बचा। एक आपका अभी भी कैरी बचा हुआ है, ठीक है। और एक ये कितना हुआ आपका? 2 हो गया, ठीक है। सिंपल आपका कितना हुआ? 2। अब 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ पर बचा 0 आपका, 385 निगेटिव आपका आ गया, ठीक है। वैसे आप ऐड करके कर लो, कैसे भी करो, आंसर आपका सेम यही आने वाला है, माइनस का 385, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। यहां पर देखो, ये वाला क्यूब रूट है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का फंडा आपको मैंने बता रखा है। आपको 3 प्लेसेस के पहले एक लाइन खींचनी होगी। तो देखो, 9 जो है किसके क्यूब में आता है? 9 जो है वो दोस्तों आपके 9 के क्यूब में आता है केवल, ठीक है। जब आप 9 का क्यूब करोगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस 9 आएगा। और 6 आप देखो 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, तो यहां पर ऑब्वियसली आपको 1 लिखना होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ज्यादा हो जाता है तो डायरेक्टली आपका 19 आ गया। ये आसान होता है। अगर आप देखो 8 किस किस में आता है? 8 आपका आता है 2 में, तो यूनिट प्लेस आ गया 2 और यहां पर आ जाएगा 1, तो ये हो गया 12 प्लस। 7 किस में आता है? 3 में 7 आता है और 7 में 3 आता है। जब 3 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस 7 आएगा और जब 7 का करोगे तो यूनिट प्लेस 3 आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 है तो यहां पर कितना आएगा? 3 आएगा। 1 जो है यहां पर आ जाएगा,
ये 13 हो गया, इन तीनों को जोड़ दो कितना हो गया 44। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। नेक्स्ट देख लो ये कितना है 256, तो ये कितना हो जाएगा 16x 7 इंटू 3 21 और 6 27 27/7 और 7 से इसको आप काट दो कितने बार जाएगा 7 से 2 बार 14 और ये 4 बार जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है 16 माइनस करना है, तो यहां से मैं 16 हटा के इधर -16 कर दूंगा। तो पहले फेज में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 16 माइनस करना है। 24 की टेबल आई होप आपको आती होगी। देखो 24 की अगर टेबल आती है तो 24 इंटू 7 कितना होगा 168। ठीक है, 168 का 8 लिख लो, 16 ये बचा। 24 इंटू 2 कितना हुआ 48, 48 प्लस 6 56 प्लस 10। ठीक है, ये कितना हो 66। ठीक है, तो ये कितना हो गया 648। ठीक है, समझ रहे 24 इंटू 2 48, 48 से 54 10 64, तो 64 हमारा आ गया। 648 माइनस 16 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 632 632, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो गेम है वो किसका है केवल कैलकुलेशन अप्रोच का। ये देख लो स्क्वायर बेस्ड है, इसको कैसे करोगे 14 स्क्वायर कितना हो गया 196, 15 स्क्वायर 225, 34 स्क्वायर सेम फंडा वही वाला आपको करना है 34 वैदिक लगा दो 4 इंटू 4 16, एक बचा 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 3 12 12 12 24 और 1 25, यहाँ पर 2 3 इंटू 3 9 और 2 11 1156 आया। वैसे तो ये आपको ओरल पता होनी चाहिए। ठीक है, जो जितनी फास्ट करेगा उतनी जल्दी इस आंसर को निकाल लेगा। फिर क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज आपकी प्लस की ये वैल्यूज माइनस की हैं, आप लीनियर कर लो। लीनियर करने का तरीका क्या है कि देखो 6 और 5 11 है। ठीक है, ये कितना है 6 और लास्ट में 5 11, 11 में से 6 तो जाएगा नहीं, इधर एक कैरी लोगे 16 हो जाएगा, तो 16 है ना, तो 16 में से अगर 11 माइनस करोगे 5 बचेगा। देखो सबकी यूनिट प्लेस 5 आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो 115 नहीं बचा, अब यहाँ पर बचा 114 क्योंकि 5 से आपने एक कैरी ले लिया है। अब आप देखो 9 और 2 11, अब 11 आप माइनस नहीं कर पाओगे तो आपको एक कैरी लेना पड़ेगा। 14 में से 11 माइनस हो गए 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 3 किस में 55 95 35 55 75, तो ये आपका ऑब्वियसली 735 वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके, इसको देख लो, यहाँ पर ये क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। 9 का क्यूब है। ठीक है, ये उधर जाएगा 729। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 माइनस 6 माइनस 729। इसको अगर देखोगे ये कितना हो जाएगा 735 हो गया आपका 735। 1024 में से ओवरऑल हम माइनस करेंगे। अगर आप 735 में कितना जोड़ो कि 1000 हो जाए, तो 600 ये 735 है ना, तो कितना जोड़ो, तो ये एक तो 65 जोड़ना पड़ेगा और प्लस कितना जोड़ना 265 प्लस 24 करोगे कितना आ जाएगा 279। ये आपका एक्स स्क्वायर चला रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 279, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो राइट आंसर कितना आपका हो गया 17 वाला हो गया। ठीक है, ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 56 है, इसको हम उधर माइनस में कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया 196 और ये 34, ये कितना हो गया आपका 1156, अभी हमने किया था पीछे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं इस वाले 56 को माइनस करना है तो इधर 56 लिख दो, ये आपका एक्स स्क्वायर इसके बराबर में आ रहा है। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 1156 में से 56 माइनस करोगे 1100 बचेगा। 1100 प्लस 196 कितना हो गया 1296। अब ये बताओ 1296 किसका होता है 1296 होता है 36 का, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये रूट लग जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 36। ठीक है, तो क्लियरली कभी कभी कैलकुलेशन फास्ट करने से क्वेश्चन बिल्कुल बना पाओगे आप। देखो मैं तो यहाँ पर टाइम थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में ये 10 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट में बनाने लायक ही है। ओके, ये देखो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है आपका x/10। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको देखो एक बार लिख लो x/10 ऑफ, ये लिखा है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट 64, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 4 इज इक्वल्स टू 16/x ऑफ √100 मतलब 10। देखो ये x मिलकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बना लेंगे, ये वाला 10 और ये वाला 10 इधर आकर 10 इंटू 10 बना लेंगे। इतना क्लियर दिख रहा है, 4 से ये 4 बार कट जाएगा 16। अब ये जो 4 है ये यहाँ पर एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x में क्या आ जाएगा, एक 10 ये बाहर आ जाएगा पेयर का, और ये 4 2 का होता है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। ठीक है, 20 वाला राइट आंसर हो गया। तो पेपर में कुछ स्टेप्स को खत्म करके आपको कैलकुलेशन करनी होगी ओरल माइंड में। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन को देखो 135 इंटू 15 इक्वल टू दिस वन। तो देखो इसको करना बड़ा इजी है। कैसे? मैं एक बात कहूंगा कि आप यहाँ पर कोई चीज कॉमन वॉमन लेकर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है कि इस वाले अगर x को हमें निकालना है, ठीक है, तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 19 इंटू 3 57 570 हुआ, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा। अब ये 15 इंटू 5, देखो 15 इंटू 5 कितना होगा 75, 5 7 बचा, 15 इंटू 3 45, 45 7 52 2 5 बचा, 15 और 5 20 कितना हो गया 2025 और ये 570, ठीक है। तो देखो लास्ट में कितना आपका आएगा, लास्ट में 95 आएगा, क्योंकि ये 70 है और ये 25 है, 95 आएगा। देखो किस किस में 95 दिया है, केवल एक वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, 2595, ठीक है, सीधा सीधा। तो कभी कभी हम ये वाला फंडा देखेंगे, ओके। एक इस वाले क्वेश्चन को एक बार बनाओ। देखो इसमें क्या है 25 स्क्वायर, ये कितना आ गया 625, ये 64, यही क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 6561 इसकी पावर 1/4 है, ठीक है। ये थोड़ा सा करना टफ है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो 625 माइनस 4 इस वाले सेगमेंट को एज इट इज अभी छोड़ दो, ठीक है। इसको मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये करना थोड़ा सा टिपिकल हल्का सा लगने वाला है, ठीक है। तो देखो 625 में से 4 गया, कितना बचा 621, ठीक है, प्लस समथिंग यहां पर एक आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें, जैसे अगर आपको मैं बात करूं कि 621 हमारा ये आ गया, ये वाला सॉल्व करके, ठीक है। ऑप्शन देखो पहला है 636, तो मतलब इसमें कितना जोड़ोगे, ये 621 है, ये 636 है, इसमें 15 जोड़ोगे, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 करोगे, तब आपका क्या ये वाला नंबर आएगा। तो देखो यूनिट प्लेस 5 है, 5, तो यहाँ पर ये वाला नंबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखो 642 है, ये 21 है, क्या इसमें आप 21 इंटू 21 करोगे, इतना बड़ा नंबर तो है नहीं भाई, ये नंबर तो कई हजारों में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये नंबर तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो आपका नहीं बनेगा, तो बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सी वाला ऑप्शन कह रहा है 621 क्या बन पाएगा, 621 तो आंसर ही दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो ऐड होकर आएगा, तो 621 वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। अगर आप डी देखो 639 है, ये कितना है 621 है, इसमें कितना जोड़ोगे 18, तो अगर आप 18 की पावर 4 करते हो, 18 इंटू 18 4 बार, तो क्या ये वाला नंबर आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, जब इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन में ही करते रहोगे तो क्या ऑड नंबर लास्ट में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका चला गया। कितना होगा ये 639, ये भी चला गया। लास्ट में कितना बचा 630, तो अगर आप इसमें 9 जोड़ते हो तो देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है, ये भी 9 इंटू 9 81 होता है। अगर आप देखोगे 81 का 81 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 6561, 1 इंटू 1 1 ही आपको लास्ट में मिलेगा, तो ये आपका 630 आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पर 2-3 मैंने आपको बिंदु बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि कैसे आप अपने ऑप्शन को चेक कर पाते हो। तो हमेशा आपको ये बंदा अगर इस क्वेश्चन को छोड़कर आ रहा है तो गलत है ना, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा वाला माइंड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन काफी ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता कि वॉट एवर यहाँ पर क्या आएगा, छोड़ दो, इन दो का तो पता है ना, तो इन दो से आपने 621 निकाल दिया। अब ऑप्शन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लो, और ये तो मुझे पता है कि जब आप इस नंबर को देखोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको पता है कि अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 10,000 आपका हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख लो कि ये वाला जो 6561 है ये 10,000 से तो कम है, इसका मतलब जो यहां पर नंबर आएगा वो भी 10 से कम ही आएगा, ठीक है। एक क्लू और आपको मिला। तो जो आप यहां पर ट्राई कर रहे हो 642 21 वाला, ये आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। केवल आप एज इट इज देख लोगे कि 10 से कम में कौन सा नंबर आ रहा है, 9 वाला फिट बैठ रहा है, ये वाला आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्लू समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर मैं 10 की पावर 4 करूंगा तो वो 10,000 आएगा, नंबर यहां पर 6561 है, तो मतलब ये जो नंबर बनेगा वो लेस देन 10 से कम वाले नंबर का बनेगा, ठीक है। तो लेस देन 10 से कम वाले नंबर पे कौन सा फिट बैठेगा 621 में। आप देख लो अगर आप 10 जोड़ोगे तो 631 बनेगा ना, तो सारे ऑप्शन 631 से कम वाले ज्यादा वाले काट दो, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये तो सेल्फ है, ये भी कट जाएगा, लास्ट में एक ऑप्शन बच गया, ठीक है। तो ये तो बड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। देखो कहना मैं यहां पर ये चाह रहा हूं, एक बार फिर से फ्रेज बता दे रहा हूं। 25 स्क्वायर कितना हो गया 625, ये आपका 4 हो गया, कितना आ गया 621 आ गया, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कितनी कैलकुलेशन आएगी वॉट एवर, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार करता हूं तो मुझे मिलता है कितना 10,000, ठीक है। ये 10 इंटू 100 कितना आपका हुआ
10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। अब 1000 इंटू 10 10,000 होता है ना, तो यहाँ पर जो नंबर है ये 10 से कम आएगा, तो 10 से कम कितना आएगा, 9 8 7 6 कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता है कि 621 में अगर मैं 10 जोड़ रहा हूं तो 631 हुआ। तो आपको देखना है कि 631 से या 631 से ऊपर वाले सारे नंबर काट दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो सेल्फ है वैसे ही नहीं होगा, ये भी वैसे ही नहीं होगा, ये वाला फिट बैठ जाएगा क्योंकि +9 का होता है आपका। तो ये फंडा लगाना था, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी R&D थी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। तो ये क्वेश्चन थे ऑलिव बोर्ड के, आप इनको जाएं और बनाएं, एग्जाम में अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा जो अपना रिवीजन पर्सपेक्टिव है उसको स्ट्रांग रखें, क्योंकि स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के नंबर फ्री के होते हैं 10 नंबर, ठीक है। तो आप इनको दोस्तों जरूर बना कर आएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।